हमने हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ देखे हैं। फल देने वाले पेड़, फूल देने वाले पेड़, छाया देने वाले पेड़। सभी पेड़ों की अपनी अपनी कुछ खासियत होती है और सभी पेड़ अपने आप में ही बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर कुछ पेड़ ये सोचने लगे कि काश मेरे पत्ते सोने के बन जाएं, काश मेरे पत्ते कांच के बन जाएं, या फिर मेरा पूरा पेड़ कुछ और ही बन जाए, तो क्या क्या हो सकता है, यही पढ़ेंगे आज की हमारी मजेदार कहानी में। दैट इज फ्रॉम आवर NCERT क्लास 4th इंग्लिश मैरीगोल्ड्स यूनिट नंबर 2 लेसन द लिटिल फर ट्री में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंटो क्लास 4, जहाँ पे हम मजेदार पिक्चर्स, वीडियोस, हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे सभी चैप्टर्स को समझते हैं। तो आज हम जिसकी कहानी पढ़ने वाले हैं वो एक पेड़ के बारे में है, एंड दैट ट्री इज द लिटिल फर ट्री। फर ट्री क्या होता है? इस तरीके के पेड़ हमने हिल स्टेशंस में बहुत देखे हैं। अगर आप पहाड़ियों में कभी घूमने गए हो या फिर क्रिसमस में भी जब हम पेड़ का ड्राइंग बनाते हैं ना, इस तरीके का पेड़ बनाते हैं, दैट इज द डिजाइन ऑफ द फर ट्री। इस पेड़ की खासियत यह है कि इसके जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल सुई की तरह नीडल लाइक होते हैं। सुई जैसे पत्तों के कारण इन तरीके के पत्तों पे बर्फ ठहरती नहीं, जिससे ये पेड़ अपने आप को सर्दियों से बचा पाते हैं। वी कैन से अ ट्री विथ थिन लीव्स विच इज नीडल टाइप and that do not fall off in winter। सर्दियों में बाकी सब पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन फर ट्री के पत्ते नहीं झड़ते। तो इसी पेड़ की एक कहानी है। एक बार क्या होता है, शेट्टी नाम का एक मैजिशियन होता है। मैजिशियन यानी कि जादूगर, जो जादू कर सकता है। शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। रिटर्न का मतलब कहीं से वापस आना या फिर किसी जगह पे वापस जाना। ING लगा देने से रिटर्निंग एक्शन वर्ड बन जाता है। तो वो कहीं से वापस आ रहा था, अपने घर जा रहा था। When all of a sudden, जब अचानक से, it began to rain। बिगेन है बिगिन का पास्ट टेंस। बिगिन मतलब शुरू हो जाना। क्या शुरू हो गया? बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई। और बारिश होती है तो क्या होता है, अगर हम रास्ते पे होते हैं तो हम गीले हो जाते हैं, भीग जाते हैं। It rained heavily। कैसी बारिश हो रही थी? कैसी रेन? हैवी रेन। हैवी मतलब बहुत ही भारी। हैवी शब्द में वाई हटा के ILY लगा देने से हैवीली बन जाता है। कुछ बारिश एकदम बूंदों जैसी गिरती है और कुछ बारिश ऐसा लगता है जैसे आसमान से बाल्टी भर के पानी गिर रहा हो। इतना बारिश कि रास्ते पे पानी जम जाता है, छतरी में भी इंसान भीग जाते हैं, तो उसे हम भारी बारिश, हैवी रेन बोलते हैं। तो वैसे ही भारी बारिश होने लगी थी। अब ऐसी भारी बारिश होती है तो रास्ते के लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा शेल्टर मिल जाए, कुछ जगह मिल जाए जहाँ पे हम गीले होने से बच जाएं। तो शेट्टी मैजिशियन भी वही ढूंढने लगे। शेट्टी लुक्ड अराउंड, आसपास देखने लगे, फॉर शेल्टर। शेल्टर मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे वो खराब मौसम से, बारिश से अपने आप को बचा सके। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर ही हमारे शेल्टर होते हैं, लेकिन अगर हम रास्ते पे होते हैं तो क्या करेंगे? या तो हम अम्ब्रेला कैरी कर रहे हैं, उसके नीचे शेल्टर लेंगे। अम्ब्रेला अगर नहीं है तो आसपास कोई भी ब्रिज है, उसके नीचे हम शेल्टर लेंगे। किसी दुकान के सनसेट के नीचे हम शेल्टर लेंगे, या फिर एक बहुत बड़ा सा पेड़ अगर हमें नजर आ जाए वहां पे हम शेल्टर लेंगे। बड़ा सा पेड़ अम्ब्रेला की तरह काम करता है और हम भीगने से बच जाते हैं। सो शेट्टी ऑल्सो लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ, और उसने देखा अ प्रिटी लिटिल फर ट्री। प्रिटी मीन्स PRETTY, प्रिटी, एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा फर ट्री, देवदार का वृक्ष देखा शेट्टी मैजिशियन ने। ही रैन, वो दौड़ के गए। रैन है रन का पास्ट टेंस। वो दौड़ के पेड़ के नीचे गए। टुवर्ड्स इट, इट मतलब फर ट्री के पास दौड़ के गए। एज फास्ट एज ही कुड, उतनी तेजी से जितना तेजी वो दौड़ पाए, क्योंकि उन्हें अपने आप को भीगने से बचाना था। मैजिशियन खुश हो गए। बहुत ही जल्दी बारिश रुक गई। सून द रेन स्टॉप्ड, रेन स्टॉप हो गई, रुक गई। शेट्टी वॉज हैप्पी, शेट्टी बहुत ही खुश थे। दैट ही डिड नॉट गेट वेट, कि वो बिल्कुल भी गीले नहीं हुए। वेट होना मतलब गीला हो जाना, क्योंकि फर ट्री अम्ब्रेला की तरह था और उसने शेट्टी को गीला होने से बचा लिया। तो शेट्टी ने भी उसे थैंक यू बोला, धन्यवाद। यू हैव बीन काइंड टू मी। यू मतलब फर ट्री, तुमने मेरे ऊपर बहुत ही दया की। काइंड होना का मतलब किसी की केयर करना, किसी तरीके की मदद करना। तो क्योंकि फर ट्री ने भी शेट्टी की मदद की थी, गीला होने से बचाया था, तो फर ट्री वॉज काइंड
टू शेट्टी, और इसके लिए शेट्टी ने फॉर ट्री को थैंक यू बोला। जब आप भी कोई अच्छा काम करते हो तो आपके मम्मी पापा भी कोई गिफ्ट देते हैं ना, तो वही शेट्टी फॉर ट्री को देना चाहता था। शेट्टी ने कहा आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार देना चाहता हूँ। समथिंग व्हेन गिवन टू समवन बिकॉज ही हैज डन समथिंग गुड। तो उसने बोला आस्क फॉर 4 विशेस, कि मैं तो जादूगर हूँ, जादू कर सकता हूँ, तुम मुझसे 4 अपनी इच्छाएं मांग लो। और क्योंकि 4 इच्छाएं मांगने को बोली है इसलिए प्लूरल फॉर्म ES लगा देने से विशेस, 4 इच्छाएं मांग लो एंड आई विल ग्रांट देम। ग्रांट मतलब दे देना, कि तुम मुझसे 4 इच्छाएं मांगो और मैं तुम्हें उसे दे दूंगा। आई विल गिव इट टू यू सेड द मैजिशियन। अब फॉर ट्री भी सोचने लगा कि हाँ मुझे क्या चाहिए, क्या चीज़ जो मुझे खुश कर सकता है। तो वो सोचने लगा कि वो एक चीज़ के लिए दुखी रहता था, सैड रहता था, और वो क्या कि उस फॉर ट्री के जो पत्ते थे वो बिल्कुल सुई की तरह थे। द सैड फॉर ट्री हैड लीव्स, उस दुखी फॉर ट्री के पास कैसे पत्ते थे, लाइक नीडल्स, सुई की तरह पत्ते थे। लीव्स है प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ का, एक पत्ता इस LEAF लीफ, F हटा के जब हम VES लिख देते हैं वो प्लूरल यानी कि मैनी हो जाता है, बहुत सारे पत्ते। कैसे पत्ते थे, इस तरीके के सुई जैसे पत्ते। नीडल को आपने कभी देखा है, अगर इसकी नोक पे हमारी उंगली टच होती है तो कितना जोर का चुभ जाता है ना। तो वैसे ही फॉर ट्री भी दुखी था कि मेरे इन पत्तों पे कोई चिड़िया आके नहीं बैठती, क्योंकि ये इतने सुई जैसे जो हैं, काश ये पत्ते ही चेंज हो जाए। द फॉर ट्री वॉज सैड बिकॉज इट हैड लीव्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड्स, कोई भी चिड़िया एवर कभी भी मेड देयर नेस्ट ऑन इट, अपना घोंसला नेस्ट वहाँ पे नहीं बनाती थी, क्योंकि चिड़िया कहाँ नेस्ट बनाएगी, जो पत्ते मुलायम होंगे। इसीलिए फॉर ट्री ने कहा आई विश, उसका विश नंबर 1, उसकी इच्छा नंबर 1, मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ आई हैड ग्रीन लीव्स, ग्रीन ग्रीन लीव्स मेरे हो जाएं, लाइक माई अदर फ्रेंड्स, बिल्कुल मेरे बाकी दोस्तों की तरह। फॉर ट्री है तो उसके बाकी दोस्त क्या होंगे, वो भी ट्री होंगे, और उनके पत्ते कैसे होते हैं, जैसे हम ड्राइंग करते हैं ना इस तरीके के बड़े बड़े पत्ते, वैसे पत्ते चाहता था फॉर ट्री। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को क्या हुआ, इट्स विश, इट्स मतलब फॉर ट्री का जो विश था, इच्छा था, इट वॉज ग्रांटेड, वॉज ग्रांटेड मतलब इच्छा पूरी हो गई। फॉर ट्री बड़े बड़े पत्तों वाला, मुलायम मुलायम पत्तों वाला पेड़ बन गया, लेकिन ये पत्ते ज़्यादा देर तक नहीं टिके। क्यों? क्योंकि पत्ते बकरी का खाना जो होती है। सून अ गोट केम अलोंग, बहुत ही जल्दी एक बकरी सामने आ गई। एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, एट है ईट का पास्ट टेंस, उसने खा लिया उस सभी हरे हरे पत्तों को। ओह डियर, अरे नहीं, ओह डियर एक वरी होने का एक्सप्रेशन होता है। जब हम दुखी होते हैं हमारे चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन बनता है ना, अरे नहीं। ये तो लिखने के टाइम हम कैसे एक्सप्रेशन दिखाएंगे, तो हम एक्सक्लामेटरी मार्क लगाते हैं, ओह डियर इन हरे हरे पत्तों ने तो मुश्किल कर ली, बिना पत्तों का पेड़ कैसा लगेगा। फॉर ट्री ने दूसरा विश किया, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स, मैं चाहता हूँ मेरे पत्ते सोने के बन जाए। गोल्ड एक शाइनी मेटल होता है, सख्त होता है, बहुत ही चमचम करता है, चमकता है, और बहुत ही महंगा भी होता है, बहुत सारे पैसे लगते हैं इसे खरीदने के लिए। तो फॉर ट्री सोचता था कि मेरे भी गोल्ड लीव्स हो जाएंगे तो मैं एकदम चमकदार बन जाऊंगा, और ये गोट भी नहीं खाती। As goats do not eat gold leaves, क्योंकि गोट तो गोल्ड लीव्स खाती ही नहीं। अगले सुबह को क्या हुआ, When the little fir tree woke up, जब लिटिल फॉर ट्री नींद से उठा, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह को, इट वॉज सरप्राइज्ड, वो फिर से आश्चर्य हो गया था, टू सी गोल्ड लीव्स, अपने आप को सोने के पत्तों में देखकर। अब इन सोने के पत्तों को गोट भी नहीं खाएगी, तो इसीलिए पेड़ बहुत ही खुश हो गया। हाउ हैप्पी आई एम, लेकिन सोने की पत्तियां गोट को तो नहीं, लेकिन एक चोर को चाहिए थी। अ मैन केम अलोंग, एक चोर आया, एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स, और सभी सोने की पत्तियों को उसने चुरा लिया। चुरा लेने को हम स्टील बोलते हैं, STEAL। इसी स्टील का पास्ट टेंस वाला वर्ड होता है स्टोल।
टू टेक समथिंग विदाउट परमिशन, किसी से बिना पूछे कोई चीज लेना और मन मन में ये भी सोचना कि मैं इसे वापस नहीं करूंगा। तो ऐसे अगर कोई चीज कोई लेता है तो वो चोरी होता है, जो कि बहुत ही बुरी चीज होती है। बिना पत्तों के पेड़ कैसा लगेगा? फिर से सूखा सूखा सा। फिर से लिटिल फर ट्री दुखी हो गया। उसने तीसरा विश किया, आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। आई हैड ग्लास लीव्स, ग्लास मतलब कांच। मैं चाहता हूँ कि मेरे पत्ते कांच के पत्ते बन जाए। इंस्टेड, इसके बदले में, किसके बदले में? गोल्ड के बदले में मेरे पत्ते ग्लास के बन जाए। अब कांच कैसा होता है? बहुत ही सख्त होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत होता है, चमकता है। इसका फायदा ये है कि एक तो इसे गोट बिल्कुल भी नहीं खाएगी, कोई चोर अगर आ गया तो वो उसे चुराएगा भी नहीं। तो वही हमारे पेड़ ने भी सोचा, Men do not steal glass leaves, कि जो बुरे लोग होते हैं वो कांच के पत्तों को नहीं चुराते। तो अगले दिन क्या हुआ? The next day, its glass leaves, जो पेड़ के पत्ते थे वो कांच के पत्ते हो गए। And the glass leaves shone in the bright sun. SHONE, शोन है शाइन शब्द का पास्ट टेंस। शाइन मतलब चमकना। अगले दिन जब सूरज की रोशनी इस पत्तों पे पड़ रही थी तो कांच की चीजें ऐसे चमकती हैं, तो इस पेड़ के पत्ते भी चमक रहे थे, चमचम चमचम कर रहे थे। तो पेड़ भी बहुत खुश हुआ। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ। इट सेड, उसने बोला। लिटिल फर ट्री खुश था क्योंकि ना तो उसे गोट खाएगी ना तो उसे चोर चुराएगा, लेकिन फिर भी वो कितना चमकदार, चमकीला और सुंदर लग रहा है। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? रात को बहुत तेज हवा चलने लगी। एट नाइट, रात को, द विंड ब्लू। विंड मतलब हवा, ब्लू है ब्लो का पास्ट टेंस। ब्लो का मतलब हवा का, एयर का तेजी से बहना, और इसी ब्लो शब्द का पास्ट टेंस होता है BLEW, ब्लू। बहुत जोर जोर से हवा चल रही थी रात को। हू हू, इतनी जोर से हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा पेड़ ही जैसे उड़ जाएगा। पेड़ के पत्ते जब हवा से उड़ते हैं तो क्या होता है? आपस में टकराते हैं, पत्ते भी आपस में टकराते हैं। तो कांच के पत्ते अगर आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? सारे पत्ते टूट गए। ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। ब्रोक है ब्रेक का पास्ट टेंस। ब्रेक मतलब टूट जाना। और फिर से लिटिल फर ट्री ऐसा रूखा सूखा सा पेड़ बन गया बिना पत्तों के। लिटिल फर ट्री बहुत दुखी हो गया फिर से। ओह डियर, अरे नहीं, सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, कि इससे सबसे ज़्यादा अच्छा तो मेरे पुराने वाले, माई ओल्ड, पुराने वाले लीडल लाइक, सुई जैसे पत्ते ही सबसे बेस्ट थे, सबसे अच्छे थे। ऐसा क्यों? फॉर गोट्स डू नॉट ईट देम, क्योंकि सुई जैसे पत्ते बकरियां भी नहीं खाती। नो मैन कैन स्टील देम, कोई दुष्ट इंसान आके उसे चुराता भी नहीं। एंड द विंड विल डू देम नो हार्म, HARM, हार्म। इसमें आर साइलेंट होता है, हम आर का र साउंड नहीं निकालते। हार्म होने का मतलब किसी चीज को चोट पहुंचाना या फिर क्षति पहुंचना, डैमेज होना किसी चीज का। तो फर ट्री के जो नीडल लाइक पत्ते होते हैं उसमें भी कितने जोर की विंड क्यों ना ब्लो हो जाए, कितने जोर की हवा क्यों ना चले, ये पत्ते नहीं झड़ते। सर्दियों के मौसम में जब बाकी पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं उस समय भी फर ट्री के पत्ते बिल्कुल नहीं झड़ते, ये हमेशा हरा हरा रहता है। तो फर ट्री को लगा सुई जैसे लीव्स ही सबसे बेस्ट हैं। अब याद कीजिए हमारे मैजिशियन ने उसे कितने विश मांगने को बोले थे? 4 विश। 3 विश उसके ऑलरेडी पूरे हो गए थे, तो ये उसका चौथा वाला इच्छा था। आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, यही उसने मन मन में सोचा। और अगले दिन ऐसा ही हुआ। द ट्री वेंट टू स्लीप, पेड़ सोने चला गया। When it woke up, जब वो जागा, the next morning, अगली सुबह को, it had all its needles back again. It had, पेड़ को वापस मिल चुकी थी, all its needles, उसके सुई जैसे पत्ते, back, वापस, again, दोबारा। ओह, I never was so happy. आज मेरे पुराने पत्तों को वापस पाके मुझे जितनी खुशी हुई है, इतनी खुशी मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। Said the little fir tree. तो इस कहानी का मॉरल ये है कि हमारे पास जो भी है हमें उसी से खुश रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। Let us see the new words one more time. First word is pretty. Pretty means very lovely or beautiful.
नेक्स्ट वर्ड इज नीडल्स। नीडल्स मतलब सुई, ऐसी चीजें जिनमें पॉइंट होता है, नोक होता है, जिससे हमें चोट लग सकती है। नेक्स्ट इज लीव्स। लीव्स है लीफ शब्द का प्लूरल। नेक्स्ट इज GOLD, गोल्ड। गोल्ड एक शाइनी मेटल होता है, बहुत ही चमकदार खूबसूरत होता है, लेकिन बहुत ही महंगा होता है। लास्ट वर्ड इज STOLE, स्टोल। स्टोल है स्टील शब्द का पास्ट टेंस, मतलब टू टेक समथिंग विदाउट परमिशन और विदाउट द इंटेंशन टू रिटर्न इट। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन आवर पार्ट 2 वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।